फ्रेंड्स, एमसीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग साइंस में सेगमेंट स्टार्ट किए थे, केमिस्ट्री हम लोग देख रहे थे। केमिस्ट्री में हम लोग 2-3 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को उन सारे जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप लोग सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले रहे होंगे। और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो इसीलिए आप लोग वीडियो का बार बार रिवीजन किया कीजिए और बार बार पढ़ा कीजिए ताकि आप लोग को भूले ना और सारे कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएं, क्योंकि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आईएएस में आए हुए हैं, कुछ पीसीएस में आए हुए हैं, कुछ छोटे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो हम लोग का चैप्टर है वो मिश्र धातु से है। मिश्र धातु क्या होती है? मिश्र धातु 2 या अधिक धातुओं की रचना होती है जिसमें कार्बन जैसे कुछ आधात्विक तत्व भी हो सकते हैं। और मिश्र धातुएं उन धातुओं के गुणों का भी प्रदर्शन करती हैं जिनसे मिलकर ये बनी होती हैं, और अपने पिघले हुए अपघटों को मिश्रित कर देने से मिश्र धातुएं बनती हैं। तो मिश्र धातु आपको समझ में आ गया होगा कि मिश्र धातु क्या होती हैं। जो कई धातुओं से मिलकर बनी होती हैं वो आपके मिश्र धातु में आते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? आपको बताना इनमें से कौन सी है जो मिश्र धातु नहीं है। पहला ऑप्शन है स्टील, सेकंड है पीतल, थर्ड है ब्रांज, फोर्थ है तांबा। तो चलिए फटाफट बता दीजिए कि इसमें से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। मिश्र धातु मतलब आप समझ गए होंगे जिसमें 2 या 2 से अधिक धातु मिले हुए हो उसे मिश्र धातु में रखते हैं। तो इसमें कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो चलिए बात कर लेते हैं। तांबा जो होता है, ये तत्व जो होता है, ये मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाएं में पाई जाती हैं। मतलब ये फ्री भी होता है और किसी के साथ मिलकर भी बना होता है। तांबा जो होता है आपका, ये तत्व जो है मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाएं में पाई जाती है और यह संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में पाया जाता है। और इसका प्रयोग जो होता है ये विभिन्न प्रकार की धातुओं के निर्माण में होता है। और जबकि पीतल और ब्रांज और स्टील जो है ये मिश्र धातु है। और आपको पता होगा पीतल जो है तांबा और जिंक को मिलाकर बनाते हैं। स्टील जो होता है ये लोहा और कार्बन का बना होता है। और ब्रांज या कांसा जिसको कहते हैं वो तांबा और टिन से मिलकर बना होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि स्टील जो होता है, स्टील जो है वो तांबा लोहा और कार्बन से मिलकर बना है। और पीतल जो आपका है ये तांबा और जिंक से मिलकर बना है। ब्रांज या कांसा जिसको कहते हैं वो तांबा और टिन से मिलकर बना है। तो आपका तांबा जो हो गया, तांबा आपका मुक्त अवस्था में हो गया और ये जो संयुक्त अवस्था में जब मिलता है तो अयस्कों के रूप में मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती हैं। जो लोहे होती हैं उस पर जस्तीकृत कर दिया जाता है या जस्तेदार उस पर पॉलिश चढ़ा दी जाती है जिसपे वो पतली जो है चादर के रूप में हो जाती है और वो जंग से बची रहती हैं। इसका क्या कारण है, किसकी वजह से होता है, आपको बताना। ऑप्शन है सीसा, क्रोमियम, यसद, बंग। तो चलिए फटाफट बता दीजिए कि किसके कारण होता है। जो जस्तेदार लोहा होता है उसको जंग से बचाया जा सकता है। तो जस्ता या इसको यसद भी कहते हैं, ये एक तत्व होता है जिसका उपयोग लोहे की जो प्रतिरक्षण में किया जाता है, उसके जो क्षरण होने से बचाने के लिए किया जाता है। और जस्तीकृत जो लोहा होता है ये पानी या साबुन के विलयन, पेट्रोल तथा खनिज तेलों के प्रभाव को भी सह सकता है। और लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए उस पर जस्ते की पॉलिश की जाती है जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इस पे जस्ते की पॉलिश की जाती है जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो आपका इस पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, जस्ता या यसद। यसद को भी, जिंक को भी, जस्ता को यसद भी कहते हैं। ओके, तो जस्तेदार लोहे की जो चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उनमें यसद की परत विद्यमान होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? पहला ऑप्शन केवल ऑक्सीजन, सेकंड है ऑक्सीजन तथा नमी, थर्ड है केवल हाइड्रोजन, फोर्थ है हाइड्रोजन तथा नमी। तो आपको बताना है कि धातु जो क्षय हो रहा है या धातु का जो क्षरण हो रहा है वो किसकी उपस्थिति के कारण है। तो चलिए आप आंसर बता दीजिए फटाफट, कौन सा ऑप्शन होगा। धातु किससे क्रिया कर लेता है जिससे उसका क्षरण स्टार्ट हो जाता है? तो लौह धातु के जो क्षयकरण होते हैं उसके लिए जो है ऑक्सीजन तथा नमी की आवश्यकता होती है। और लोहे में जो जंग लगना कहते हैं वो ऑक्सीजन और नमी के कारण होती है। यदि हम लोहे को वातावरण में खुला छोड़ देते हैं वो ऑक्सीजन और नमी अवशोषित करके उसका क्षरण स्टार्ट हो जाता है, उसमें जंग लग जाते हैं। और आप देखे होंगे जंग जब लगता है तो ब्राउन ब्राउन कलर का होता है, वो धीरे धीरे फिर उसको एकदम नष्ट कर देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होना। एल्युमिनियम जो होते हैं ये प्रायः एनोडीकृत होते हैं और इसका जो अर्थ होता है उस पर निक्षेपण होना। पहला ऑप्शन है क्रोमियम ऑक्साइड की परत का, सेकंड है एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का, थर्ड है निकिल ऑक्साइड की परत का, फोर्थ है जिंक ऑक्साइड की परत का। तो चलिए इसका क्या आंसर होगा, ये भी आपके आईएएस में आए हुए क्वेश्चन है। तो एनोडाइजिंग जो प्रक्रिया होती है, ये एनोडाइजिंग जो होता है एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा एक धातु का पृष्ठ टिकाऊ
टिकाऊ या जंगरोधी बनाया जाता है। और इस प्रक्रिया में एल्युमिनियम पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण भी होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का। और ये जो एनोडाइजिंग जो होता है वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक धातु का पृष्ठ टिकाऊ एवं जंगरोधी बनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है? आपको बताना है कि जो मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे की जो पुर्जे में काम किया जाता है वो कौन सी धातु इसमें मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बता दीजिए इसमें का कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो ये एल्युमिनियम जो होता है, ये धातु जो होता है तांबे और लोहे की तुलना में हल्की होती है, इसीलिए इसका प्रयोग विशेषतः हवाई जहाज और रेल डिब्बों के पुर्जे बनाने में किया जाता है। और एल्युमिनियम जो होता है इस पर जंग भी नहीं लगता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो गया, क्योंकि यह तांबे और लोहे की तुलना में हल्का होता है, इसीलिए एल्युमिनियम का यूज़ हम आप जो है हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों के काम में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, पारद धातु मिश्रण है। पारद धातु मिश्रण क्या है? पहला ऑप्शन है अति रंगीन मिश्र धातु होती है, सेकंड है कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, थर्ड है पारद युक्त मिश्र धातु होती है, फोर्थ है अपघर्षक के लिए अति प्रतिरोधक वाली मिश्र धातु होती है। तो चलिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है, इसका भी आंसर आप लोग दे सकते हैं। पारद धातु मिश्रण में क्या होता है? तो जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। और चांदी के जो पारद मिश्रण को दांत के छेदों में भी भरा जाता है। जो दांत हमारा कहीं कहीं पे कुछ लोगों के होता होल हो जाता है या ख़राब हो जाता है, तो उसमें जो पारद का ही मिश्रण, चांदी के पारद का मिश्रण ही उस छेद में भरा जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पारद धातु मिश्रण जो है ये आपका पारद युक्त मिश्र धातु है। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। और इसमें जब पारा में कोई धातु मिला देते हैं तो जो मिश्र धातु बनता है उसे हम अमलगम कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? आपको बताना है इनमें से कौन सी है जो अमलगम नहीं बनाती है। अमलगम तो आप जान गए होंगे कि अमलगम क्या होता है। जब पारा किसी धातु में मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे हम अमलगम कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है जस्ता, सेकंड है तांबा, थर्ड है मैग्नीशियम, फोर्थ है लोहा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी धातु है जो अमलगम नहीं बनाती है। अमलगम मतलब जो पारे में नहीं मिलती होगी, यही इसका कहने का मतलब है। तो अमलगम जो है ये पारा और अन्य तत्वों से मिलकर तो बनता ही है, लेकिन जो लोहा होता है ये पारे के साथ कभी नहीं मिलता है। लोहा आपका पारे के साथ नहीं मिलता है, इसीलिए लोहे का अमलगम नहीं होता है। और आपका जस्ता, तांबा और मैग्नीशियम जो है ये पारे के साथ मिलकर अमलगम बना लेते हैं। ये भी आपके आईएएस में आए हुए क्वेश्चन है। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे अमलगम कहते हैं? आपको बताना है इनमें से किसको अमलगम कहते हैं। जस्ता तांबा, तांबा टिन, पारा जस्ता, सीसा जस्ता। तो चलिए इसका भी आंसर बता दीजिए। अभी मैंने बताया कि अमलगम क्या होता है। जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो उसे अमलगम कहते हैं। तो जस्ता और तांबा ये आपका राइट है, जस्ता और तांबा राइट है। तांबा और टिन जो है ये भी राइट है। पारा और जस्ता जो है आपको कोई एक बताना है, एक बताना इसमें कौन सा अमलगम बनाते हैं आपको बताना है। तो आपका जस्ता और तांबा ये दोनों आपके उसमें मिलता नहीं, पारे के साथ ही कोई अन्य तत्व हम मिलाते हैं। हमको ये देखना था कि पारे के साथ हम अन्य तत्व मिलाते हैं। तो इसमें देखिए जस्ते के साथ तांबा मिलाएंगे तो हमारा अमलगम नहीं बनेगा, तांबे के साथ टिन मिलाएंगे तो इसमें भी अमलगम नहीं बनेगा। और थर्ड ऑप्शन जो पारा है, पारे के साथ जस्ता मिलाएंगे तभी हमारा अमलगम बनेगा। कोई एक ही सही बताना था, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो गया। और फोर्थ में सीसा और जस्ता ये भी आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि शीशे में जस्ता मिलाएंगे तो अमलगम का निर्माण नहीं होगा। अमलगम जब बनेगा तो पारा में ही किसी अन्य धातु को हमको मिलाना है अमलगम बनाने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो गया, पारा में जस्ता। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, टाका एक मिश्र धातु है। टाका एक मिश्र धातु है, उसमें क्या क्या मिलता है? टाका को बताएं। टाका को आप सोल्डर मिश्र धातु भी कहते हैं। आपको बताना है इसमें कौन कौन सी धातुएं मिली हैं। पहला ऑप्शन है टिन तथा शीशे की, सेकंड है टिन तथा तांबे की, थर्ड है टिन, तांबे तथा जस्ते की, फोर्थ है टिन, सीसा और जस्ते की। तो चलिए इसका आंसर आप दे दीजिए कि टाका किस किस से मिलकर बना होता है। तो टाका या सोल्डर मिश्र धातु जो होते हैं इसमें सीसा जो होता है आपका 68% होता है, और टिन की जो मात्रा होती है वो 32% होती है। तो सीसा जो होता है, टांका या सोल्डर जो होता है ये सीसा और टिन से मिलकर बना होता है। सीसा और टिन से मिलकर बना होता है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो राइट हो जाएगा। इसमें टिन की जो मात्रा होती है वो 32% होती है और शीशे की जो मात्रा होती है 68% होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं,
कांसा मिश्रित धातु है, कांसा मिश्रित धातु है किसकी? तांबा एवं टिन की, तांबा एवं चांदी की, तांबा एवं जस्ता की, तांबा और सीसा की। तो चलिए इसका आंसर तो आप पिछले वीडियो में देखे ही होंगे, ये वाला क्वेश्चन आपके पिछले वीडियो में भी था, इसमें भी रिपीट हो गया है। तो चलिए इसका आंसर आप फटाफट बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कांसा में कौन कौन सी धातु मिलकर बनी होती है? तो कांसे में जो है 88% आपका तांबा होता है और 12% आपका इसमें टिन होता है। तो तांबा और टिन से मिलकर आपका कांसा बनता है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है, गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है, जस्ते की, पारे की, लेड की, क्रोमियम की। तो जो गैल्वेनाइज्ड क्रिया होती है उसमें लोहे की जो पाइप होती है उस पर किस चीज़ की परत चढ़ाई जाती है, इसका भी मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो चलिए इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो पहला ऑप्शन जस्ते की, सेकंड पारे की, लेड की, क्रोमियम की। तो जो जस्ता या एसड होता है एक तत्व होता है जिसका उपयोग लोहे के प्रतिरक्षण में किया जाता है, और जस्तीकृत जो लोहा होता है ये पानी या साबुन के विलयन या पेट्रोल तथा खनिज तेलों के प्रभाव को भी सह सकता है, इस पर इसका कोई असर नहीं होता है। और लोहे को जंगरोधी बनाने हेतु उस पर जो है जस्ते की पालिश की जाती है जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं या गैल्वेनाइज्ड कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है लोहे के पाइप पे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन है जो सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है जर्मन सिल्वर निकिल, सेकंड ऑप्शन है सोल्डर टिन, थर्ड ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर फ्लोरीन, और फोर्थ ऑप्शन आपका है हाइपोसोडियम। तो आपको बताना इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। तो जर्मन सिल्वर जो होता है इसको निकिल या जर्मन सिल्वर को निकिल सिल्वर भी कहते हैं, और जिसमें है तांबा जो होता है ये 50% तांबा होता है, 35% इसमें आपका जस्ता होता है और 15% इसमें निकिल होता है। जर्मन सिल्वर जो मिलकर बना होता है वो तांबा 50%, जस्ता 35% और निकिल की जो मात्रा होती है 15% होता है। इन तीनों को मिलाकर ये जर्मन सिल्वर मिश्र धातु बनाते हैं और इसे निकिल सिल्वर भी कहते हैं, और इसमें चांदी की मात्रा नहीं होती है। तो जर्मन सिल्वर आपका निकिल ये राइट हो गया। सेकंड है सोल्डर जो होता है एक गलनशील धातु अयस्क होता है, और यह टिन तथा सीसा के सोल्डर जो है नरम सोल्डर कहलाते हैं। सीसा और टिन से जो सोल्डर बनते हैं उसको नरम सोल्डर कहते हैं। तो ये भी आपका राइट हो गया। इसमें आप सोल्डर में आपका टिन और सीसा होता है। और थर्ड है ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। तो आपका यहाँ पे देखिए आपका फ्लोरीन दे रहा है, तो फ्लोरीन आपका गलत हो गया। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसमें क्या होता है, क्लोरियम या कैल्शियम होता है, तो ये आपका गलत हो गया। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड गलत हो गया। फोर्थ देखते हैं हाइपोसोडियम। तो हाइपो जो होता है इसको सोडियम थायोसल्फेट भी कहते हैं या हाइपो कहते हैं। यह जो होता है ये सफ़ेद क्रिस्टलीय गंधहीन ठोस होता है। तो आपका इसमें ये जो हाइपो होता है ये सोडियम होता है, ये आपका राइट हो गया। इसको सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो कहते हैं। यह सफ़ेद क्रिस्टलीय गंधहीन ठोस होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये गलत था और बाकी सारे सही थे। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे की मिश्र धातुओं का है? इनमें से कौन सा जोड़ा है जो तांबे की मिश्र धातु का है? तो चलिए बता दीजिए आंसर कौन सा हो सकता है। पहला ऑप्शन है पीतल एवं इनवार, सेकंड है कांसा एवं नाइक्रोम, थर्ड है पीतल एवं कांसा, फोर्थ ऊपरी में से कोई नहीं। तो आपका कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है? तांबा किससे किससे मिलकर बना होता है आपको बताना है। तो इसका भी आप लोग पिछले वीडियो में देखे थे, उसमें मैंने बताया था कि तांबा, पीतल, जस्ता, जर्मन सिल्वर, गन मेटल, ये सबको मिलाने के लिए कौन कौन सी धातु उसमें मिलाई जाती हैं। तो तांबा जो होता है ये तत्व मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में प्राप्त होता है और यह संयुक्त अवस्था में अयस्कों के रूप में होता है, और इसका प्रयोग जो होता है विभिन्न प्रकार की मिश्र धातुओं के निर्माण में किया जाता है। और पीतल जो होता है ये कांसा इसकी मिश्र धातु होती है। जो तांबा बनता है वो पीतल और कांसा मिलकर बनता है। तांबा, पीतल और कांसा मिलाकर हम तांबे का निर्माण करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? आपको बताना इनमें से कौन सी मिश्र धातु है जिसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है। पहला ऑप्शन पीतल में, सेकंड है कांसा में, थर्ड है जर्मन सिल्वर में, फोर्थ है गन मेटल में। तो चलिए इसका भी आंसर आप बता दीजिए कि तांबे की मात्रा अधिकतम किसमें होती है, किसमें, पीतल बनाने में कि कांसा बनाने में, जर्मन सिल्वर में या गन मेटल में। तो पीतल में जो होता है आपका, पीतल में जो तांबे की मात्रा होती है वो 68 से 71% होती है।
71% जो होता है पीतल में आपका तांबा होता है और शेष आपका जस्ता होता है। और कांसे में जो होता है उसमें 88% आपका तांबा होता है और 12% आपका टिन होता है, 12% टिन होता है। और जर्मन सिल्वर जो होता है इसमें तांबे की उपस्थिति जो होती है वो 50% होती है। और गन मेटल जो होता है उसमें आपका तांबा जो होता है 85% होता है और टिन जो होता है 10% होता है, 5% आपका जिंक होता है। तो सबसे ज़्यादा आपका किस में है, तांबे की मात्रा सबसे ज़्यादा आपकी किस में है, आपका कांसे में सबसे ज़्यादा है, 88 होता है। तो फिर से आप एक बार सुन लीजिए कि पीतल में जो है तांबे की मात्रा 68 से 71% होती है और शेष परसेंट आपका जस्ता होता है। तो पीतल आपका तांबा और जस्ते से मिलकर बना है। कांसा जो होता है उसमें आपका 88% तांबा होता है और 12% टिन होता है। तो कांसा किससे मिलकर बना है, तांबा और टिन से मिलकर कांसा बना है। इसमें आपका जो तांबे की मात्रा होती है वो 88% होती है और 12% आपका इसमें टिन होता है। जर्मन सिल्वर जो होता है इसमें 50% आपका तांबा होता है और गन मेटल जो होता है उसमें आपका 85% तांबा होता है, 10% टिन होता है और 5% जिंक होता है। तो गन मेटल आपका तांबा, टिन और जिंक से मिलकर बना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। पहला है पीतल तांबा और जस्ते की मिश्र धातु है। सेकंड है मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। थर्ड है पारदित सम्मिश्रण वे पदार्थ हैं जिसमें पारा अनिवार्यता सम्मिलित होता है। फोर्थ है फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। कूट में बताना है कौन से कथन सही हैं, पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा चौथा। तो चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये भी आपका एग्जाम किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए इसका भी आंसर आप फटाफट बता दीजिए। ये भी तो आपका कॉमन सेंस में है, एलिमिनेट करके आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो चलिए पहला देख लेते हैं। पहला कह रहा है पीतल जो है तांबा और जस्ते का मिश्र धातु है। तो इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, पीतल जो होता है तांबा और जस्ते से मिलकर बना होता है। तो ये आपका सही हो गया। सेकंड है मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। तो मैग्नेटाइट किसका अयस्क होता है, एल्युमिनियम का अयस्क तो एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वो तो बॉक्साइड होता है। मैग्नेटाइट आपका किसका होता है, लोहे का होता है। तो ये आपका गलत हो गया। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट ये सारे जो हैं आपके लोहे के हैं और तो ये आपका गलत हो गया। एल्युमिनियम का जो महत्वपूर्ण अयस्क होता है वो बॉक्साइड होता है। और तीसरा इसमें है कि पारदित सम्मिश्रण वे होते हैं जिसमें पारा अनिवार्यता होता है। ये आपका राइट है। पारदित जो सम्मिश्रण होते हैं उसमें पारा का होना अनिवार्य है। पारा को Hg भी बोलते हैं। तो आपका ये थर्ड राइट हो गया। फोर्थ है फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। तो फोटोग्राफी में आपका पोटेशियम नाइट्रेट नहीं यूज होता है, उसमें सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है। सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है, AgBr होता है इसका फार्मूला सिल्वर ब्रोमाइड का। तो आपका यहाँ पोटेशियम नाइट्रेट नहीं होगा। तो फोटोग्राफी में आपका सिल्वर ब्रोमाइड होगा। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, पहला और तीसरा जो है आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड जो है ये राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। पहला ऑप्शन ऑक्सीजन, सेकंड हाइड्रोजन सल्फाइड, थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ है नाइट्रोजन। तो आपको बताना है कि पीतल जो होता है उसका किस हवा के कारण उसका रंग फीका पड़ जाता है या उसमें जंग आने की संभावना हो जाती है। तो हवा में जो होता है वो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का जो रंग होता है ये फीका पड़ जाता है। तो हवा में जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण आपके पीतल पे भी असर आ जाता है। पीतल पे जो आप देखे होंगे पीतल के बर्तन पे ग्रीन कलर के उसमें स्पॉट पड़ जाते हैं या जंग जो होते हैं उस पर ग्रीन कलर में आ जाते हैं, तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में घटक के रूप में विद्यमान होता है। इसमें से कौन से धातु हैं जो पीतल, कांस और जर्मन सिल्वर जो होते हैं आपके घटक के रूप में इसमें विद्यमान होते हैं। तो पहला ऑप्शन है एंटीमनी, सेकंड है तांबा, थर्ड है टिन, फोर्थ है जस्ता। तो मैंने इसका आंसर तो आपको बता ही दिया है, तो इसमें लेट मत कीजिए, फटाफट बताइए जर्मन सिल्वर में क्या क्या मिलकर बना होता है। इसको तो मैंने अभी डिटेल में बताया। तो जर्मन सिल्वर जो होता है आपका इसमें आपका 50% जो होता है ये तांबा होता है। और कह रहा है क्वेश्चन कौन से धातु पीतल, कांस तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में घटक होता है। तो जर्मन सिल्वर में भी आपका तांबा 50% तांबा होता है और पीतल में आपका मैंने बताया कि 68 से 71% आपका तांबा होता है और कांसे में जो होता है उसमें आपका 88% तांबा होता है और जर्मन सिल्वर तो मैंने बता ही दिया 50%। तो आपका इसमें जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। पीतल जो होता है तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। तांबा और जस्ता इसमें जो होता है तांबे की मात्रा पीतल में
पीतल में है तांबे की मात्रा 68 से 71% होता है। कांसा जो होता है ये आपका तांबा और टिन से मिलकर बना होता है, जिसमें तांबे की मात्रा आपकी 88% होती है और टिन जो है 12% होता है। जर्मन सिल्वर जो होता है इसमें आपका 50% तांबा होता है। और इसी के साथ साथ मैंने गन मेटल की भी बात की थी, जिसमें 85% आपका तांबा होता है, 10% टिन होता है, 5% जिंक होता है। तो आपका बताना था कि निम्न में से कौन धातु पीतल, कांस तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में घटक के रूप में विद्यमान है। तो आपका तांबा जो है ये तीनों में विद्यमान है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ताम्र संदूषक से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? ताम्र जो तांबा होता है उसको क्षरण होने से बचाने के लिए जो पीतल के बर्तन होते हैं उस पर किस धातु का लेप चढ़ाया जाता है, या पेंट किया जाता है, या पॉलिश चढ़ाई जाती है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन रागे की, सेकंड है जस्ते की, थर्ड है एल्युमिनियम की, फोर्थ है शीशे की। तो चलिए फटाफट बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो ताम्र संदूषक से बचाने के लिए जो पीतल के बर्तन होते हैं उस पर रागे या टिन की परत चढ़ाई जाती है, रागे या टिन की परत चढ़ाई जाती है। और टिन जो होता है एक नरम और चांदी जैसा सफ़ेद धातु होता है, और टिन का जो रासायनिक संकेत होता है वो यसयन होता है, यसयन होता है। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 50 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, रागे की या टिन की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक जिसे स्टेनलेस स्टील भी बोलते हैं, निष्कलंक इस्पात को स्टेनलेस स्टील भी कहते हैं, यह अचुंबकीय हो जाता है? कार्बन, क्रोमियम, निकिल, मॉलिब्डेनम। आपको बताना है जो ये मिश्र धातु है इसमें किसका संयोग मिलाने से इसमें चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाता है, स्टेनलेस स्टील में चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाता है। तो आपका ऑप्शन है कार्बन, क्रोमियम, निकिल, मॉलिब्डेनम। तो मिश्र धातु में जो है निकिल के सहयोग से निष्कलंक जो इस्पात होता है या स्टेनलेस स्टील जो होता है उसका अचुंबकीय हो जाता है, उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। जबकि जो अधिक कठोरता प्राप्त करने के लिए इसमें कार्बन की अधिक मात्रा मिलाई जाती है। आपका इसमें जो है निकिल जो है ये आपका राइट हो जाएगा। इसको जो है हमको अचुंबकीय करना है, चुंबकत्व इसमें ख़त्म करना है, तो हमको निकिल का इसमें प्रयोग किया जाता है स्टेनलेस स्टील में। और स्टेनलेस स्टील को और कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा, मैंगनीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा, क्रोमियम की मात्रा। तो अभी मैंने इसको बता दिया आंसर, तो आप इसका आंसर जल्दी से दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका हो सकता है। तो इस्पात के साथ जो है होता है उचित मात्रा में मिश्रक मिलाकर उससे आवश्यक कठोर या तन्यता या सुघट्यता प्रदान की जाती है। और जो लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर बनता जाता है, और कठोरता बढ़ाने के लिए उसमें भंगुरता भी बढ़ती जाती है। जितना ज़्यादा कठोर होगा उतनी ज़्यादा वो भंगुर भी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, कार्बन की मात्रा। तो फ्रेंड इस प्रकार आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आप लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में एंजॉय फील किए होंगे, और आप लोग को अच्छा लगा होगा कि मतलब किस धातु में कौन से किस मिश्र धातु में कौन कौन सी धातु मिली होती हैं और कौन सी उपयोगी होती हैं, और ये सारी चीज़ें तो घरेलू यूज की हैं। तो आपको इसमें तो इंटरेस्ट आ ही रहा होगा और केमिस्ट्री पढ़ने में। तो आप लोग इसको रेगुलर क्लास कीजिए और वीडियो को बार बार देखा कीजिए, बार बार रिवीजन किया कीजिए, ताकि आप लोग को भूले ना। और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम्स में आए हैं, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से सुना करें और याद करने की कोशिश किया करें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।